कैसे हो फ्रेंड्स। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, कुछ किचन के ऐसे ऑर्गेनाइज़र हैं जिनको हम परचेज़ तो कर लेते हैं, या तो हमने सोशल मीडिया पे उन्हें देखा है, ऑनलाइन शॉप किया है, या ऐसे लोकल मार्केट से ख़रीद के लेके आए हैं। लेकिन जब हम उनको परचेज़ कर लेते हैं, फिर हमें पता चलता है बाद में। हर कोई चाहता है कि हमारी किचन सबसे ज़्यादा सुंदर हो, व्यवस्थित हो, हर सामान बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो, हर सामान चमकदार हो। तो आज जो फ्रेंड्स मैं आपसे बातें कर रही हूँ, किचन के अंदर हम बहुत सारी मिस्टेक भी कर देते हैं। जब हम कोई भी सामान परचेज़ करते हैं किचन के अकॉर्डिंग, हम कॉमनली अपने किचन के लिए बहुत अच्छे अच्छे कोशिश करते हैं कि सामान खरीद कर लाएं, भले ही वो बजट से बाहर हो या बजट के अंदर हो, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने किचन के अंदर कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनको हमें खरीदना चाहिए या नहीं। हम अपने किचन को क्लटर फ्री और ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे परचेज़ कर लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या लोकल मार्केट से। चलिए वीडियो को बिना देरी के ही स्टार्ट करते हैं। शॉपिंग करें या नहीं, या लोकल मार्केट से परचेज़ करें। देखिए, कभी कभी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता है, हमें चीज़ देखने में बहुत सुंदर लगती है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या लोकल मार्केट से हमने परचेज़ किया हो, या स्ट्रीट के किनारे जो बार्गेनिंग करते हैं हम, मतलब ठेला जो टाइप होता है वहाँ से हम सामान खरीदते हैं। चीज़ कहीं से भी खरीदिए, वो यदि हमारे घर में फ़ायदा कर रही है तो वो आरामदायक है, उसके पैसे वसूल हैं। और यदि चीज़ आके रखी गई, किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं आ रही, किसी भी काम में यूज़ नहीं आ रही, तो वहाँ पे हमारा पैसे भी वेस्ट ऑफ मनी हो गया और नुकसान तो हुआ ही। इन्फॉर्मेशन वाली बात लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। हमारी गलती से हम कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुछ महीने पहले स्पाइस बॉक्स मंगवाए थे, ऑनलाइन शॉप करे थे। एक तो वुडन का था, एक प्लास्टिक का था, और एक है ये स्टेनलेस स्टील का। तो सबसे पहले जिस दिन मैंने वुडन वाला स्पाइस बॉक्स मंगवाया था, वो देखने में इतना सुंदर था, लेकिन मुझे एक दो दिन के अंदर ही आइडिया मिल गया कि ये स्पाइसेस रखने के लिए नहीं है। फिर मैंने ये 2-4 दिन के बाद स्टेनलेस स्टील वाला स्पाइसेस बॉक्स को मैंने मंगवाया, जिसको मसालेदानी बोलते हैं हम। इसमें मुझे बेस्ट ऑप्शन यही मिला कि इसको कितना भी आप साफ़ कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होती है स्टील के बर्तन वाले बॉक्स को। लेकिन वुडन वाले बॉक्स को आप साफ़ गीले पानी से नहीं कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, और ये काफ़ी अच्छा है, ह्यूज साइज है। जो इसके स्क्वायर वाले बॉक्स हैं, बस कमी कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये स्क्वायर शेप के कारण इसमें जो स्पाइसेस हम रखते हैं वो बहुत जल्दी मतलब फैल जाते हैं। तो इसमें मैंने फिर से ड्राई फ्रूट रखने का ही सोचा कि डाइनिंग टेबल पर ड्राई फ्रूट रखने के लिए भी मुझे कोई सामान चाहिए था। आप कुछ भी इसमें, जैसे सौंफ है, मिश्री है, काजू है, बादाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। उस हिसाब से कहूँ तो ये वुडन वाला स्पाइसेस बॉक्स मुझे बहुत पसंद आया। मुझे 1 या 2 दिन में ही ये बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन मैंने दूसरा ऑर्डर नहीं करा। मेरे मन में ये आया था कि नहीं, थोड़ा सा इससे बड़ा साइज मैं स्पाइसेस बॉक्स के लिए मंगवा लूँगी। लेकिन फिर 1-2 दिन में ही मुझे ऐसे आइडिया सा जब मिला कि नहीं, बार बार इसमें मसाले इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि जब काजू बादाम भी इधर उधर हो जाते हैं तो मसाले तो बहुत ही बारीक चीज़ होती है, और बार बार उसको साफ़ करने में ही मेरा काफ़ी टाइम जाएगा। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी अपनी गलती से सीखा कि वुडन वाले स्पाइसेस बॉक्स को हम एज ए मसाले के रूप में, मसाले वाले बॉक्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करूं तो दोनों ही क्वालिटी में बहुत ही बेस्ट है। और जो ये वुडन वाला स्पाइसेस बॉक्स है, इसका लॉक भी बहुत अच्छा है। ग्लास कंटेनर, ग्लास की वजह से जो आर पार हम देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें कि आपकी डाइनिंग टेबल पे जब ये रखा है, कोई गेस्ट भी आ रहे हैं, उससे पहले आपको आइडिया मिल जाता है कि मेरा जो बॉक्स है इसके अंदर क्या क्या सामान ख़त्म हो रहा है। और वुडन जो कमी है, कमी भी बताती हूँ, वुडन का है ये स्पाइसेस बॉक्स, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट रखे हैं। इसमें आप कोई भी लिक्विड वाला सामान, जैसे थोड़ा सा चिपचिपा होता है जिसमें
जैसे कि मैंने अभी टूटी फ्रूटी रखी है या पान मसाला रखा है, वो आप किसी फॉइल पेपर के अंदर ही रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाएगा और लकड़ी को आप वॉश नहीं कर सकते हैं। अगली बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये दोनों बास्केट मैंने बहुत पहले परचेज़ करी थी, तो सुंदर इतनी लगी, ये ऑनलाइन शॉपिंग करी थी मैंने। मैंने ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, तो ये आयरन की थी, बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर छोटा टमाटर भी आ जाए तो वो निकल जाता था। अब क्या करना, चीज़ों को लेकर तो आ जाते हैं लेकिन फेंक नहीं सकते हैं, तो उनका यूज़ तो करना होता है, तो मैं उसे एज ए मतलब डेकोरेशन के रूप में ही ज़्यादातर उसको यूज़ करती हूँ। जैसे कोई भी फ्लावर का बंच है, कुछ भी है, मतलब बहुत घर के ऐसे आइटम हैं। और एक बास्केट ये वुडन की लेकर आई थी, काफ़ी साल है ये चल रही है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये लकड़ी की बनी हुई है, इसको वॉश नहीं कर सकते, तो मैंने इस पर गोल्डन पेंट कर दिया था, चीज़ नई हो गई है, अच्छी लगती है, बस ये साइज में छोटी है। और ये वाली बास्केट है, ये देखिए एक खीरा तो अभी भी निकल गया, मतलब बहुत ही आराम से खीरा ऐसे निकल जाता है, टमाटर है वो आराम से निकल जाता है। तो चीज़ें देखिए बहुत ही हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनका यूज़ क्या होगा, वो फ़ायदे वाली हैं या नहीं है, ये सब बातें हमें बाद में पता चलती हैं। ऐसे ही मैंने अपनी अगली गलती से सीखा है, ये प्लेट स्टैंड मैंने ले लिया था, तो इसकी पहली कमी तो ये है, काउंटर पे ये बहुत ज़्यादा जगह लेता है। दूसरी गलती है इसमें कि ये प्लेटें, जो कांच की जो प्लेटें होती हैं, वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती हैं, और कांच की प्लेटें आपस में यदि टकरा जाती हैं तो टूटने का डर होता है। भाई महंगी महंगी आपकी क्रॉकरी सेट होते हैं और वो आराम से गिर के अगर टूट गई तो वो प्लेटों का स्टैंड बहुत ही मन को दुख देता है कि सिर्फ 200 रुपये के ऊपर हमने अपनी 2000 की क्रॉकरी को खो दिया। तो ये बिल्कुल माइनस वाला पॉइंट है। इसके ऑप्शन में मैं कहूँ, जो हमारा बर्तन वाला बड़े वाला स्टैंड होता है, जहाँ पे हम अपनी प्लेटें भी धोकर रख देते हैं, उसमें प्लेटें नहीं गिरा करती हैं, तो मैं अपनी ज़्यादातर प्लेटों को वहीं पर रखा करती हूँ और इसको एज ए डेकोरेशन के रूप में अब मैं यूज़ किया करती हूँ। और इसको मैंने छोटी छोटी लीड के रूप में भी यूज़ करने के लिए सोचा, लेकिन वही रीज़न था कि काउंटर पे जगह ज़्यादा घेर रहा है, और किचन में तो आप कितना भी कर लीजिए, देखिए सामान बहुत ज़्यादा फैल जाता है, काउंटर फिर भी छोटा हो जाता है। अगली मिस्टेक है मेरी, ये कप स्टैंड जो बिल्कुल अनबैलेंस है। यदि इसमें आपने 2 कप एक साइड में टांग दिए तो पक्का ये अनबैलेंस हो जाता है। और कभी कभी आपकी किचन में आप खुद बर्तन वॉश नहीं करते हैं, कोई और वॉश कर रहा होता है, और जब वो कपों को इस तरीके से टांगता है, उसको आइडिया नहीं होता है कि ये अनबैलेंस है। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही माइनस पॉइंट है इसके लिए, क्योंकि इसके चक्कर में मैंने अपने कई महंगे महंगे कप भी खो दिए हैं। फाइनली फिर मुझे करना क्या था, देखिए यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन भी बता रही हूँ। जब हम चीज़ों को लेकर आ जाते हैं तो उनका यूज़ भी करना होता है, तो मैंने इस स्टैंड को एक रस्सी की हेल्प से, जो डोरी होती है उसकी हेल्प से, जो बड़े वाला स्टैंड है जो मूव नहीं करता है, वहाँ पे बांध दिया है। अब जैसे ही बर्तन धोए तुरंत यहाँ पे कप टांग दिए और हमारा कोई भी कप नहीं गिरता है। गर्मियों के दिन चल रहे हैं और हर किसी के घर में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पक्का खाना बनता है। तो इसके लिए देखिए, आप जब रोटी सेकते हैं गर्मियों में, यदि आप कोई ऐसा बर्तन यूज़ करते हैं जिसमें परसेव ना आए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए मैं मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करती हूँ रोटी रखने के लिए। तो ये मिट्टी के बर्तन मैंने ख़रीदे थे अब से 2 साल पहले, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं वो और आराम से वॉश हो जाते हैं। तो मिट्टी के बर्तन में जब आप रोटी रखते हैं बिल्कुल भी परसेव नहीं आता है। जबकि आप जिसमें रोटी रखते हैं, जो स्टील का रोटी रखने का हॉट पॉट होता है, तो उसके अंदर क्या है, परसेव आ जाता है और आपकी बनी बनाई रोटी बिल्कुल बेस्वाद हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे मिट्टी के बर्तन में रोटी रखना बेस्ट ऑप्शन लगता है। यदि आप फॉइल भी लगा रहे हैं और कपड़े के अंदर भी रोटी को रख रहे हैं, फिर जाके उस बर्तन के अंदर रख रहे हैं जिसमें रोटी गर्म रहती है, तो आपको रोटी तो गर्म मिल जाएगी 1-2 घंटे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो परसेव भी आपको मिलेगा। तो रोटी में परसेव आते ही रोटी का स्वाद चला जाता है।
तो फ्रेंड्स गर्मियों में यदि रोटी सूख भी रही है, आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि बाहर वैसे रखेंगे तो रोटी सूख जाएगी, तो आप हल्का सा गीला कपड़ा करके रखिए, तो परसेप भी नहीं आएगा, रोटी आपकी गीली भी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से मिट्टी के बर्तन में रोटी रखना बेस्ट ऑप्शन है। और मिट्टी के बर्तन में देखिए आप दही भी रख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं ये। देखिए परसेव मैं अभी आपको उंगली की हेल्प से दिखा रही हूँ, ये परसेव थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन इस हॉट पॉट में परसेव ज़्यादा आता है और वो बाहर भी नहीं निकलता, उसी की वजह से हमारी रोटी का स्वाद चला जाता है। तो गर्मियों में देखिए हर किसी के घर में रोटी उतनी ही सिकती है जितनी खाई जाए। जब कोई मेंबर आएगा जब ही सिका करती है, तो उससे बेस्ट यही मिट्टी के बर्तन में आप रोटी रखिए। मिट्टी के बर्तन में यदि आप दही भी जमाते हैं तो वो दही भी गाढ़ा जमता है। रीज़न क्या है, जो मिट्टी का बर्तन है वो आपके पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है और दही गाढ़ा हो जाता है। अगली बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने ये कंटेनर मंगाए थे, ऑनलाइन शॉप करे थे, दोनों छोटे कंटेनर भी हैं और बड़े कंटेनर भी हैं, जो शायद 1 लीटर में हैं और कुछ मतलब 1 पाव वाला, 1 पाव मतलब 250 mg। क्वालिटी की बात कहूँ तो बहुत ही बेस्ट है। आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, स्पाइसेस भी रख सकते हैं। बड़े कंटेनर में आप कुछ भी मतलब रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है ट्रांसपेरेंट है और क्वालिटी में बेस्ट है। जो इसकी लीड है ये वुडन की बनी हुई है, और जो इस पे प्लास्टिक का रबड़ का छल्ला चढ़ा हुआ उसकी वजह से ये एयर टाइट है। तो कोई भी सामान आप रखेंगे ना चींटी आती है, ना ही वो सामान मतलब गीला सा होता है। एयर टाइट कंटेनर की वजह से ये बेस्ट ऑप्शन है मेरा ऑनलाइन शॉपिंग करने की वजह से। बस थोड़े से कॉस्टली हैं ये। दिखने में ये कंटेनर बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, आपकी रसोई को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देते हैं। बस एक ही कमी है, लकड़ी के कैप होने की वजह से आप इसको वॉश नहीं कर सकते हैं। हाँ, दिवाली की सफाई में साल में 1 बार आप इसे ज़रूर वॉश कर सकते हैं, साल में 1 बार। अदरवाइज़ इसकी लीड डर्टी हो गई तो आप इसे कॉलिन से साफ़ कर सकते हैं, या इसकी ये जो प्लास्टिक वाली लीड है इसको निकाल भी सकते हैं। जो ये रबड़ का छल्ला है ये आराम से निकल भी जाता है। आप इस तरह के जार में कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी रसोई को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देता है। अगली बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, भाई किचन की इतनी सारी बातें हो गई, तो हमारा जो ये मेकअप वाला सामान रखा रहता है, अक्सर हम कहीं पर भी तैयार होके गए और सामान को नॉर्मली डाइनिंग टेबल पे रख दिया, फ्रिज के ऊपर रख दिया, या आपने कोई उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र बना रखा है तो आप उसमें भी रख देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं घूम फिर के डाइनिंग टेबल पे आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स ये प्लास्टिक का कंटेनर मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, ये कॉस्टली पड़ गया था। तो कभी कभी आप लोकल मार्केट से भी ठगे जाते हैं चीज़ की। इसमें बताऊं आपको, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ये प्लास्टिक का ही है और प्लास्टिक अक्सर 3 5 6 सालों में ख़राब हो ही जाता है। तो इसके अंदर देखिए मैं कोई भी खाने पीने का सामान नहीं रखा करती हूँ। अपने मेकअप के जैसे ईयर रिंग है या पिन है, बहुत ऐसा छोटा छोटा सा सामान होता है जो हम अक्सर लास्ट टाइम में ढूंढा करते हैं, तो वो इसके अंदर रखती हूँ। और एक ये जो नीले से कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो ये बॉक्स मैंने अब से 15 20 साल पहले ख़रीदा था। बहुत ही अच्छी इसकी बेस्ट क्वालिटी है। और घर में आपके पास बहुत छोटे छोटे से पैसे होते हैं, कभी कभी सब्जी वाला आ जाता है, उसके पास खुले पैसों की भी प्रॉब्लम होती है, तो खुले पैसों को रखने के लिए मैं इस बॉक्स का यूज़ किया करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब करते हैं लास्ट अपनी वीडियो का। यदि आज की वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।